वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज बात करेंगे स्किन ब्लीच के बारे में कि स्किन में ब्लीच कैसे काम करता है और इसके फ़ायदे क्या हैं और ब्लीच कराने के क्या नुकसान हैं, और अगर आप ब्लीच कराते हो तो कितने दिन में इसको रिपीट कराना चाहिए, इसके क्या खतरे हो सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसका असर कितने दिन तक रहता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लीच कराना एक काफ़ी आम बात है, स्पेशली बहुत सारे लोग चेहरे की ब्लीच कराते हैं। वैसे ब्लीच चेहरे पे भी होती है, गर्दन में भी होती है, पीठ पे भी होती है, हाथ पाँव में भी होती है, होल बॉडी ब्लीच भी होता है और बालों की भी ब्लीच होती है। तो ब्लीच में ब्लीचिंग क्रीम आती है, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो ब्लीचिंग क्रीम रहती है और साथ में एक्टिवेटर होता है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया। बेसिकली जो ब्लीच है वो स्किन पे काम नहीं करता बल्कि वो हेयर पे काम करता है। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में ना जानते होंगे कि जैसे मैंने अपने चेहरे का ब्लीच कराया, ये समझिए कि मेरा चेहरा ग्लो करेगा, उसमें वाइटनिंग आ जाएगी, थोड़ी सी जो डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है या चेहरे में जो दाग धब्बे हैं या मुहासे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो ब्लीच कराने से ये नहीं होता, बल्कि जो ये हेयर होते हैं, जो काले हेयर होते हैं, ब्लैक हेयर होते हैं, ये ब्लीच कराने से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इसलिए आपको इंस्टेंट ग्लो मिलता है, तुरंत के तुरंत चेहरा साफ दिखता है। और ये असर हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तब तक के लिए रहेगा जब तक कि आपका ये बाल दोबारा से नहीं आ जाते, आपकी दाढ़ी वगैरह या शरीर में जहाँ भी हेयर है वो नया जब आ जाएगा तो उसका कलर तो वही रहेगा जो आपके नॉर्मल कलर होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ब्लीच फेयरनेस के लिए करा रहे हैं तो ब्लीच से फेयरनेस नहीं होती है, बल्कि उससे सिर्फ जो हेयर है उस पर असर आता है, स्किन पे ब्लीच का कोई असर नहीं आता। इसलिए ब्लीच कराने से ना तो पिगमेंटेशन किसी तरह का जाएगा, झाइयाँ वगैरह नहीं जाएंगी, ना तो मुहासे जाएंगे, ना मुहासे के द्वारा जो डार्क स्पॉट हुआ है, ब्लैक कलर हुआ है, एक्ने स्कार हुआ है, इस तरह का कोई भी ब्लीच का असर नहीं होता है। ये महत्वपूर्ण बात है। मतलब कि जो ब्लीच की क्रीम मिलती है वो स्किन पे उसका कोई असर नहीं आता, उसका असर सिर्फ हेयर पे आता है। इसलिए ब्लीच आम तौर पे नहीं करवाना चाहिए ज़्यादातर लोगों को। कुछ लोग करवा सकते हैं, स्पेशली ऐसे लोग करवा सकते हैं जैसे जिनका चेहरा तो वाइट है, गोरा चेहरा है, लेकिन बाल काले हैं। तो अगर वो ब्लीच कराते हैं तो उनमें असर अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर किसी का चेहरा ही डल है, सांवला है या ब्लैक कलर का है, उस केसेस में अगर वो ब्लीच कराएंगे तो सांवले चेहरे पे जो हेयर हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे और भी अच्छे नहीं दिखेंगे। और ये ब्लीचिंग करने से ना तो मुहासे की प्रॉब्लम ठीक होती है, ना तो डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम ठीक होती है, ना तो जो आपकी स्किन है ग्लो करती है। जो स्किन की और दूसरी समस्याएं हैं, झाइयाँ वगैरह, वो भी कुछ ठीक नहीं होती हैं। अब अगर इसके नुकसान की बात करें कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो ब्लीचिंग क्रीम में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उससे अगर आप जल्दी जल्दी ब्लीचिंग कराते हो, मतलब दो ब्लीच के बीच का जो गैप है वो मिनिमम 1 मंथ का होना चाहिए, 1 महीने से पहले नहीं होना चाहिए। तो अगर बार बार आप ब्लीच कराते हो तो इसका एक तो नुकसान ये है कि अगर स्किन सेंसिटिव है तो स्किन जल सकती है, स्किन में खुजली होना, रेडनेस होना, और ज़्यादा ब्लीच करने से स्किन काली भी पड़ जाती है, पतली होके फट भी जाती है, और कई बार हाइपोपिगमेंटेड पैच बन जाते हैं। मतलब जिस कलर की आपकी स्किन है कुछ कुछ जगह सफ़ेद सफ़ेद धब्बे भी हो सकते हैं। इसलिए ब्लीचिंग कराना बहुत कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, बल्कि अगर किसी को मुहासे की समस्या हो रही है, ऑयली स्किन है, तो वो प्रॉब्लम ब्लीचिंग कराने से बढ़ जाती है। तो ये कहने की बात है कि ब्लीचिंग कराने से साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, फ़ायदे तो कम है। कुछ लोगों को ब्लीच करवा भी सकते हैं, स्पेशली ब्लीच का असर ऐसा है, जो सबसे मेन इसका यूज की बात करें तो ब्लीच से क्या है, इंस्टेंट ग्लो आता है, तुरंत के तुरंत चेहरा जब आप ब्लीच कराएंगे तो थोड़ा सा सही दिखता है। तो ये जानने वाली बात है। और भी कुछ क्वेश्चन की बात करें, एक तो क्वेश्चन यही आता है कि ब्लीच हमें कितने दिन में कराना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मिनिमम आपको 1 महीने का ड्यूरेशन होना चाहिए, गैप होना चाहिए, बार बार नहीं कराना है। और ये जो असर है परमानेंट नहीं होता। जैसे आपने ब्लीच करा लिया तो ये असर थोड़े दिन रहेगा, उसके बाद जैसे ही नीचे से नए हेयर आएंगे वैसे ही इसका असर ब्लीच का ख़त्म हो जाएगा। और आफ्टर ब्लीच आपको क्या सावधानी रखनी है, जैसे आप सैलून में गए, वहाँ पे ब्लीच करा लिया, चेहरे की ब्लीच करा ली, तो 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। एक तो ब्लीचिंग के बाद कोई स्क्रब, स्किन की स्क्रब कोई क्रीम नहीं लगाना है, और दूसरा धूप में नहीं जाना है आपको, क्योंकि स्किन सेंसिटिव रहती है तो उसके डैमेज होने के, चोट लगने के, सनबर्न होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है ब्लीचिंग से संबंधित। वैसे अगर चेहरे को ग्लो दिखना हो, चेहरा साफ दिखे, इवन टोन दिखे, तो उसके लिए जो सबसे अच्छा तरीका है कि स्किन की जो डेड लेयर है उसको साफ़ किया जाए। उसके लिए आप पीलिंग यूज कर सकते हैं या स्क्रबिंग करा सकते हैं। स्क्रब करने से ऊपर की स्किन, जो डेड स्किन है वो हट जाएगी, तो जो नीचे की स्किन है सब एक ही अवस्था में रहेंगी तो ज़्यादा अच्छे से ग्लो करती हैं।
और चेहरे या शरीर का जो फेयरनेस की बात करें, ज़्यादा गोरा दिखने की बात करें, तो वो इसलिए ज़्यादातर नहीं पॉसिबल होता है कि ये जो कलर है ये हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन पिगमेंट होता है उससे डिसाइड होता है। तो अगर आप मेलानिन पिगमेंट को जो सेल्स बनाते हैं, मेलानोसाइट बनाते हैं, अगर मेलानिन पिगमेंट को कम कर दिया जाए तो स्किन हो सकता है थोड़ी साफ दिखे। उसको कम करने के लिए क्रीम्स आती हैं, वो जब तक क्रीम आप लगाओगे तब तक इसका असर रहता है। हाइड्रोक्विनोन टाइप की क्रीम आती है मार्केट में, पर उसके भी अपने एक अलग साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये हमारी स्किन के अंदर रहता है, स्किन की सुरक्षा करता है, सनलाइट वगैरह से बचाता है, स्किन में कैंसर वगैरह ना होने पाए, स्किन जलने ना पाए, सन बर्न ना हो जाए, उसके लिए हमें बचाता है। तो अगर आपको फेयर स्किन चाहिए तो सबसे अच्छा है कि आपकी स्किन की टर्गर मेंटेन रहे, उसके अंदर हाइड्रेशन रहे, पानी की कमी ना होने पाए, और ऊपर की जो सरफेस है उस पे ज़्यादा धूल, मिट्टी, डस्ट ये सब ना जमने पाए। और स्किन की अपनी सेल मैच्योर होती है, मतलब नई सेल आती है जो कि 30 दिन की साइकिल होती है। तो अलग अलग स्टेज के मैचुरेशन के स्टेज में सेल्स रहती हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऊपर वाली डेड स्किन को हटा दिया जाए तो एक जैसी दिखती है, तो उसमें जो उसकी टोन है या चमक बोल सकते हो वो हो सकती है। लेकिन ये जो ब्लीचिंग है, ब्लीचिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदा स्किन में या शरीर में कहीं भी करा रहे हैं तो उससे ज़्यादा बहुत फ़ायदा नहीं होता। उसके पीछे की वजह मैंने बता दी कि ब्लीचिंग का सिर्फ जो एक्शन है वो हेयर पे होता है, स्किन पे नहीं होता, बल्कि स्किन को वो ज़्यादा ब्लीचिंग करोगे तो नुकसान ही पहुंचाता है। तो अगर आप ब्लीचिंग कराने की सोच रहे हो, या तो आपको बोलता है बार बार बोलता है कि आप ये ब्लीचिंग करा लो, चेहरा चमकने लगेगा, या झाइयाँ हट जाएंगी, पिगमेंटेशन हट जाएगा, मुहासे हट जाएंगे, तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है। बल्कि स्किन के लिए पीलिंग करा सकते हैं, स्क्रबिंग करा सकते हैं, एक्सफोलिएशन करा सकते हैं, लेज़र का यूज कर सकते हैं, और खाना वगैरह अच्छे से खाएं, उससे स्किन आपकी हेल्दी रह सकती है और अच्छी दिख सकती है।